तो चलिए इसमें जो हम लोग करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, ये मत दिखिएगा, ये जो है मिस्टेक से लिखा गया है। केमिस्ट्री है, चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। चैप्टर का नाम हो गया अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसका है जितनी भी ऑब्जेक्टिव है, लगभग हमारे यहाँ जैसे 100 ऑब्जेक्टिव है, तो वो जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में करने वाले हैं 50-50। तो आइए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल मतलब आप समझते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम हो, भस्म मतलब क्षार जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। इन दोनों में क्या गुण है? विपरीत गुण वाले हैं, समान गुण वाले, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए बी विपरीत गुण वाले हैं। ऑप्शन जो है ए हो जाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह है, ये क्या आ गया, हाँ, कि वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। भस्म का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है? तो 3 का हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कड़वा होता है। बी हो जाएगा, कड़वा होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म, समान भस्म, प्रबल भस्म, इनमें से कोई नहीं, तो 4 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। उसे हम लोग दुर्बल भस्म कहते हैं। आई कि इनमें से कौन जो है प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार का मतलब होता है ताकतवर क्षार। NaOH, MgOH2, NH4OH, इनमें से कोई नहीं, तो 5 का भी आंसर हो जाएगा NaOH। ये जो है प्रबल क्षार में गिनती आता है। इनमें से कौन जो है क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना, दही। क्षारीय पदार्थ मतलब जिसका स्वाद जो हो कड़वा हो, या जो OH+ आयन को प्रदर्शित करता हो, तो वो ऑप्शन हो जाएगा चूना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? अम्ल, क्षार, लवण, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षार। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है मतलब अम्ल है, तो CO, NaOH, NC, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, NaCO। ये जो है भस्म नहीं। 9 नंबर निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? NH4OH, KOH, FeOH, AuOH का होल 2, तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, KOH। ये जो है प्रबल क्षार है, इसमें बता रहा है, इसमें, ठीक है, उसमें अलग था। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लक्ष्मण पथ को घोल को लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है? भस्म, लवण, अम्ल और क्षारक। देखिए, जिसके स्वाद खट्टे हो उसे अम्ल कहते हैं, उसे जो हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या सभी क्षार आपके क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, अघुलनशील है, घुलनशील है, अम्ल में घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील क्षारक। तो 12 के ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार कहेंगे, यानी क्षारक के जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन घुमा कर पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। कास्टिक सोडा का कहाँ उपयोग होता है? तो 13 के ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, पेट्रोलियम शोधन। पेट्रोलियम को शोधन करने में जो है
कास्टिक सोना का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लास्ट ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। याद रखिएगा, विजातीय पूछे तो प्लास्ट ऑफ पेरिस को हम लोग मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के सभी मिश्रण मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? यानी सांद्र अम्ल को क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना, मिश्रित का मतलब होता है मिलाना, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, एक दिन मिलाना। अगला क्वेश्चन है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? यानी जब कोई धातु को हम अम्ल के साथ मिलाते हैं, जब कोई धातु को हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो उसमें से कौन सा गैस जो है निकलेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो है उत्पत्ति होता है। आगे देखिए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 के ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सिरका में जो है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसेटिक अम्ल। आगे के निम्न में कौन अम्ल नहीं है? इसमें बताना है कि अम्ल कौन नहीं। तो HCl अम्ल है, HNO3 ये भी अम्ल है, ये जो है परवल क्षार है, ये अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। धोवन सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? जो धोवन सोडा है यानी धोने वाला जो सोडा है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कागज और साबुन बनाने में। ऑप्शन सी हो जाएगा, कागज और साबुन उत्पादन में जो है धोवन सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन जो है दुर्बल अम्ल है? अम्ल तो है लेकिन क्या है? दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो हो जाएगा CH3COOH, ये जो है दुर्बल अम्ल यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है? खाने मतलब जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, और वॉशिंग मतलब कपड़ा उपड़ा साफ करने वाला, कोई भी चीज साफ करने वाला को हम लोग वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा कहते हैं। तो जो है किस तरह बनाया जाता है? तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अमोनिया सोडा विधि से। अमोनियम सोडा विधि नियम से। अगला है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ये भी कह रहा है कि अम्ल का जब अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसमें याद रखिएगा, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन। धातु और अम्ल को मिलाएंगे तब जाके जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड। आई गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों को उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? तो 23 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। स्वात्रिम सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? यानी कहने का मतलब है कि स्वात्रिक सूचक जो है जब जल में रहेगा तो कौन सा रंग देगा? क्योंकि जल जो है उदासीन होता है, तो उदासीन में जो है हरा रंग देगा। अगला है कि तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, तांबे खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं और तांबे अम्ल से अभिक्रिया कर दूषित कर देते हैं, इसलिए नहीं रखना चाहिए। खट्टे पदार्थ में क्या होता है? अम्ल होता है, और तांबा जो अम्ल और तांबा जब मिलता है ना तो रिएक्शन कर जाता है, इसलिए जो है इन दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए, एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्सिल अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट जो है कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी। तो टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है। किस प्रकार का होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। धातु ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। धातु ऑक्साइड जो है कैसा होता है, भस्मीय होता है। हल्दी लिटमस पत्र यदि किस प्रकार की सूचक है, तो जो है प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो है पेड़ से निकलता है और पेड़ पौधा जो है प्राकृतिक पदार्थ है, तो प्राकृतिक सूचक हुआ। अगला देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है क्यों। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, ऐसा क्यों होता है। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिक शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ है खट्टा। जिसका अर्थ क्या है, 32 का सी हो जाएगा, जिसका अर्थ है खट्टा। इसीलिए अम्ल में जो है खट्टा आता है। जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टा होते हैं। इनमें कौन उदासीन पदार्थ है। उदासीन पदार्थ जो है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का, तो चीनी हो जाएगा। टूथपेस्ट नहीं होगा, सिरका नहीं होगा, टमाटर मिर्च का रस नहीं होगा, चीनी हो जाएगा। आइए, इनमें कौन गंधीय सूचक है। गंधीय का मतलब होता है तो वैसे सूचक जिसके जो हम गंध द्वारा पता लगा सकते हैं। तो इनमें से सभी को जो है हम लोग गंधीय सूचक मानते हैं। आइए, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड को जो है हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, तो अभी बताएं ऑप्शन क्या। सॉरी, अधात्विक है, तो अधात्विक को अम्लीय कहेंगे। धात्विक को क्षारीय ऑक्साइड और अधात्विक को अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला, अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग की रंग परिवर्तन खोजकर कैसा ए बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए श्वेत बन जाएगा। ज्यादा ए श्वेत यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो निम्न में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी चूना के जो पानी है उसे जो है दूधिया कर देगा। ये कौन सा गैस है, तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, यानी कौन सा इसमें है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा क्षार से भी, तो वो जिंक हो जाएगा, जे। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल कर देता है। अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन। नींबू के रस में किस प्रकार की अम्ल पाई जाती है। तो नींबू की रस में जो है साइट्रिक अम्ल पाई जाती है, साइट्रिक
अम्ल। निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? अकार्बनिक यानी कहने का मतलब है जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, तो इनमें से सभी जो है अकार्बनिक अम्ल है। इनमें कौन जो है दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कमजोर अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इनमें कौन जो है अम्लीय पदार्थ है? इनमें से कौन जो है अम्लीय पदार्थ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नारंगी का रस। तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन जो है उत्पन्न होता है? तो H+ आयन, क्योंकि HCl जो है अम्ल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार OH आयन देता है। 48 नंबर की सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विजातीय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, क्लोरो क्षार प्रक्रिया होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका जो है घट जाता है। और लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि 1 लीटर, एक हटा दीजिए, लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा की, यहाँ 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 7 मोल, 10⁻⁻7 मोल, 10⁻⁻7 मोल। तो इसमें जो है हम आपको 50 जो है ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बाकी 50 जो है नेक्स्ट वीडियो में देने का पूरी तरह प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।